टिपिकल स्ट्रक्चर्स। रूल नंबर 21, जब हिंदी के अंदर जहाँ तक मेरा तुम्हारा उसका सवाल बात प्रश्न है था की साउंड आएगी, उस कंडीशन में हम इस रूल का यूज़ करेंगे। रूल देखिए क्या है। सबसे पहले सो फार एज या एज फार एज में से एक चीज़ लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, एच वी मीन्स हेल्पिंग वर्ब प्लस कंसर्न। एग्जाम्पल देखिए, जहाँ तक तुम्हारा प्रश्न है, सो फार एज यू आर कंसर्न, या एज फार एज यू आर कंसर्न। यदि होता जहाँ तक तुम्हारा प्रश्न था तो यहाँ पर आप सो फार एज यू वर कंसर्न करेंगे, इज हमारे की जगह वाज वर का यूज हो जाएगा। यहाँ पर तुम उसे नहीं जानते हो, यू डू नॉट नो हिम। जहाँ तक हमारे देश की बात है, यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, तो सो फार एज या एज फार एज आवर कंट्री इज कंसर्न देयर आर मैनी प्रॉब्लम। एक थर्ड एग्जांपल देखिए, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी सो फार एज या एज फार एज आई थिंक। मैं सोचता हूँ, ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अंदर, इसलिए मैंने आई थिंक किया है। यही होता है जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, तो उस कंडीशन में हो जाएगा सो फार एज या एज फार एज आई एम थिंकिंग। यदि होता है जहाँ तक मैंने सोचा, ये पास्ट में चला गया, तो सो फार एज या एज फार एज आई थॉट। वह आने वाला नहीं है, ही इज़ नॉट अबाउट टू कम। नाउ रूल नंबर 22, प्रोवाइडेड प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, बशर्ते की या शर्त यह है कि साउंड के लिए। एग्जाम्पल देखिए, वह इस काम को कर सकता है बशर्ते कि वह कोशिश करे। ही कैन डू दिस वर्क प्रोवाइडेड ही ट्राई। प्रोवाइडेड के बाद यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में ऐसे इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, इसलिए मैंने ट्राई का ट्राइज किया है। सेकंड एग्जांपल देखिए, तुम उससे मिल सकते हो बशर्ते कि तुम वहाँ जाओ। यू कैन मीट हिम प्रोवाइडेड यू गो देयर। यहाँ पर जो यू है प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर मैंने गो का गो ही रहने दिया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव के अंदर यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में एसेस लगाएंगे, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी।